चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल कैसे लें, क्योंकि बहुत बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है एग्जाम टूर चैनल के माध्यम से कि ऑप्शनल का कैसे चूज करें। तो ऑप्शनल लेने के लिए बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है कि मार्केट में बुक अवेलेबल है, शिक्षक अवेलेबल है कि नहीं, जो गाइड कर रहे हैं वो कैसे हैं, तो सब इन पर चर्चा करेंगे। निशांत जी जो आरडीओ पोस्ट पर 65वीं में हुआ है, इनका 64वीं में भी हुआ था, ये लगातार रिजल्ट देते हैं। इनमें बहुत सारा क्वालिटी है जो आप सुनकर अपने आप में निखार लाइए और उसको उपयोग करके जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ के आप भी मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ऑप्शनल के लिए कुछ बताइए आप। देखिए, ऑप्शनल का बीपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रैंक, आपका सिलेक्शन ऑप्शनल पेपर ही डिसाइड करता है। जीएस में तो कमोबेश सब स्कोर कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शनल जैसे 64वीं में देखा जाए तो मैथ से जो है 280 नंबर स्कोर करके लोग फर्स्ट टॉपर बने, सेकंड टॉपर बने। तो ऑप्शनल जो है बहुत मार्वेलस है। अब रही बात कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे किया जाए, तो जब हम बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं और हमें सिलेक्शन लेना है तो हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जैसे ये स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक मार्क्स कैसे गेन करें। ऐसा पेपर मुझे मिलना चाहिए जिसमें मुझे अधिक से अधिक नंबर हो। मुझे नंबर को सामने रख के हम डिसीजन करेंगे कि क्या ऑप्शनल लेना है, ना कि इंटरेस्ट को वहाँ पे रखना है, ना कि टीचर को रखना है, किसी चीज़ को नहीं। बस नंबर किस में ज़्यादा आता है, कौन सा पेपर ऐसा अच्छा है जो हमको सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेक्शन नंबर से होगा, नंबर का गेम है, मार्क्स का गेम है। मार्क्स जिसमें अच्छा मिलेगा हम वही पेपर लेंगे। ठीक, पढ़ना चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो, तो बस मार्क्स के अनुसार हम डिसीजन लेते हैं कि क्या हमको सिलेक्शन दिलाएगा। तो अभी तक जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है उसमें देखा जा रहा है कि ज्योग्राफी जो है, आर्ट्स पेपर में ज्योग्राफी का जो है स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले कुछ परीक्षाओं में देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोर अच्छा था, कभी कभी सोशियोलॉजी का भी होता है, एलएसडब्ल्यू का भी अच्छा है। ठीक, लेकिन जो बेहतर जिसकी गारंटी है कि इस पेपर में 180 मार्क्स या 170 मार्क्स अगर मेहनत कर लिया जाए तो आ ही जाएगा, वैसे पेपर को आप ऑप्शनल चुनें। ना कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें, ना कि मेरे भैया क्या लिए हैं, हमारे दोस्त क्या लिए हैं, हम जो बता रहे हैं हम क्या लिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपकी हर आदमी की अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति में जो फिट बैठे, और आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन, जो आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाए। तो आपका क्या था ऑप्शनल, बता सकते? मैंने 64वीं का बीपीएससी जब दिया तो उसमें मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और बेहतर अंक भी आए, मुझे 180 मार्क्स आए। और इस बार जो मेरा 65वीं में सिलेक्शन हुआ तो इस बार मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। अभी मार्क्स नहीं आए हैं, अब आते तो मैं बता देता कितना। कैसे ऑप्शनल का तैयारी की है, कुछ नोट्स वगैरह लिखे हैं, कैसे राइटिंग करते थे, थोड़ा दिखाइए। ज्योग्राफी का मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो बैक ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन क्वेश्चन का मैं आंसर जो है लिख के प्रैक्टिस करता था। जैसे मैंने प्लेट विवर्तनिकी से क्या आशय है, प्लेट टेक्टोनिक से पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों व उसके वितरण को स्पष्ट कीजिए। 64वीं में पहला क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा हुआ था और पहले से मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी थी और यही क्वेश्चन वहाँ पूछा और मैंने हूबहू जैसे यहाँ लिखा वैसे ही वहाँ जाके लिख दिया, जिसके कारण मुझे स्कोर भी अच्छे आए। और क्या लिखने का तरीका क्या था, तो मैंने पहले बताया कि प्लेट क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, इसके संबंधित क्या क्या घटनाएँ होती है, ठीक। उसके बाद विश्व में हमारे जो विश्व में कि कौन कौन से प्लेट हैं उसको डायग्राम से दिखाया। उसके बाद फिर मैंने दिखाया कि देखिए कितना अच्छा से लिखे हैं, देखिए इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए। फिर इससे संबंधित कुछ इसकी आलोचनात्मक बातें हैं उनको लिखा, फिर इसके महत्व को लिखा और लास्ट में मैंने निष्कर्ष को लिखा कि प्लेट विवर्तनिकी कैसे जो है पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जो संरचनात्मक वर्क कार्य हुआ है उसमें प्लेट विवर्तनिकी कैसे उस चीज़ को समझाने में मदद करता है। जैसे पहाड़ों की उत्पत्ति, सागर की उत्पत्ति, ऐसी घटनाओं को कैसे मदद करता है समझाने में प्लेट विवर्तनिकी। इस चीज़ को, ये क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा गया था और इस क्वेश्चन को हम पहले से ही प्रैक्टिस कर लिए थे और ये क्वेश्चन मैंने जाकर लिखा और बेहतर अंक भी प्राप्त हुए। बहुत अच्छा तरीका से, बहुत मतलब जीरो से बता रहे हैं, एकदम जितना गहराई से इन्होंने अध्ययन किया है सब चीज़ आपको खोल के रख दे रहे हैं, हूबहू बता रहे हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अब मेरा इनसे एक ये प्रश्न है कि जो
जो बच्चे हैं बार बार दे रहे हैं, उनका मान लीजिए इंटरव्यू में छट रहे हैं, जैसे पीटी दिए, प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, लेकिन इंटरव्यू में छट जा रहे हैं, तो इंटरव्यू का कैसे तैयारी करें, इन्होंने कैसे तैयारी किया था, थोड़ा सा आपको बताएंगे और आप अपने जीवन में और लाइफ में उतार कर यदि आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप भी मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी में 3 स्टेज का जो एग्ज़ाम है, पहला तो आपके यह स्मरण शक्ति का, दूसरा अपने आपके लेखन शैली का, और तीसरा आपके व्यक्तित्व की परीक्षण है। तो आपके व्यक्तित्व के परीक्षण में ये देखा जाता है कि आप कितना साहसी हैं। साहसी का मतलब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कितना धैर्य के साथ करते हैं, कितना धैर्य है, धैर्य आप में है, धैर्य शक्ति कितनी आप में है। इस चीज़ को चेक करने के दौरान, आपकी धैर्य शक्ति को चेक करने के दौरान, वो आपके व्यक्तिगत आपकी जो उपलब्धि रही अभी तक और आपकी जो व्यक्तिगत आपका जो क्वालिफिकेशन है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपका क्या नॉलेज है, उसका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है। उसके बाद आपकी हॉबी क्या है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट हुआ, आपका जो स्टेट हुआ, उससे संबंधित सामान्य जानकारी आपके पास है कि नहीं। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं चल रही हैं, उसके बारे में आपकी कितनी जानकारी है। उसके बाद आप अगर किसी सर्विस में हैं, किसी जॉब में है, तो उसमें आप अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस कारण से। या मान लीजिए आप वहाँ पर कैसे वो आपका वर्क कल्चर क्या है, तो जॉब से संबंधित कार्य आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों के माध्यम से वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। मुख्यतः देखते हैं कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया तो अच्छे से किया है कि नहीं, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को किया है तो अच्छे से किया है कि नहीं। ऑप्शनल सब्जेक्ट से थोड़े बहुत बेसिक प्रश्न, बस बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये चेक नहीं किया जाएगा इसको ये चीज़ आता है कि नहीं, बस वो बेसिक चीज़ों को देखा जाता है कि आपने अच्छे से किया है कि नहीं। और आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब अच्छे से किया, आपकी हॉबी है तो आप हॉबी अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं क्या। तो बस जो भी काम करिए परफेक्ट तरीके से करिए, इसी चीज़ की जांच होती है इंटरव्यू में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक संपूर्ण बात को आप लोगों के पास रखा। आप भी तैयारी कर सकते हैं और अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि यदि एग्जाम टूर चैनल के व्यूअर के लिए कोई संदेश हो तो आप अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे? एग्ज़ाम टूर चैनल के जो व्यूअर्स हैं उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं बीपीएससी की तैयारी के लिए, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप करते हो तो उस कंपटीशन का एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि उसका फोकस एरिया क्या है प्रश्न पूछने का, उसका क्या उसका ट्रेंड रहा है, वो उस फोकस एरिया को आप कवर करें, उसके ट्रेंड्स को आप पकड़ें। आपकी सफलता निश्चित है, निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है। और आप बेस्ट विशेष आपको कि आप आगे अच्छा बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।